धनतेरस से जुड़ी वो बातें जिससे नहीं होगी अकाल मृत्यु। धनतेरस दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ। यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरि और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। अब जानेंगे कि इसकी प्रथा कैसे चली। धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरि चूँकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की प्रथा चली आ रही है। लोक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। साथ चांदी खरीदने की भी बड़ी मान्यता है। इसके पीछे का यह कारण माना जाता है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देव कृपा उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर बहुत दुखी हुआ राजा और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ गए। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर हृदय द्रवित हो उठा और यमदूत ने यमराज से कहा, क्या इसका कोई और उपाय नहीं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु को मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, तो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की में भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन से घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाते हैं।